अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ज़रा हम कराची की, जहाँ से इत्तलात अच्छी नहीं आ रही है। कराची वाले होशियार हो जाएं, इसलिए क्योंकि अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अब एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कुछ संगीन इत्तलात हैं कराची से इस वक्त, और सबसे अहम तरीन बात ये कि ये वाक़यात अब जिस तरीके से हो रहे हैं ये तशवीशनाक भी है बात, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब कराची शहर में इस तरीके की वाक़यात का होना शहरियों के लिए मज़ीद परेशानी का बायस हो सकता है। सिचुएशन है क्या, इस पर ज़रा तफसील के साथ बात करूँगी। दूसरी खबर भी कराची से रिलेटेड है जो कि इस वक्त आ रही है, और ये इंतहाई ज़्यादा इस वक्त बड़ी खबर है क्योंकि कराची के जिना अस्पताल से एक खबर सामने आई है। हो क्या रहा है वहाँ पर और ये ख़बर इतनी बड़ी क्यों है, इस हवाले से आपको आगाह करती हूँ। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी मैं, आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन इंतज़ार मत कीजिए, चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को इस तरीके की मालूमाती खबरें मिल जाया करें। और जो लोग कराची से देख रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि कराची शहर में कुछ अब अजीब तरीके की वारदातें होना शुरू हो गई हैं। ये है क्या और आपको अब क्या एहतियात करनी चाहिए, ये क्या माजरा है, इस पर ज़रा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा जिना हॉस्पिटल से इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। कराची का जिना अस्पताल है और वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक शख्स को बेहोशी की हालत में वहाँ पहुँचाया गया है। अच्छा नाज़रीन, खबर ये नहीं है कि एक शख्स बेहोशी की हालत में वहाँ पर पहुँचाया गया है। ख़बर असल में ये है कि जो शख्स वहाँ पर बेहोशी की हालत में पहुँचाया गया है उसके पास से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं जो कि चौंका देने वाली हैं। और इस वक्त आप लोग जानते हैं कि कशीदगी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। तकरीबन एक मुख्तसर तरीन जंग हुई थी जिसमें बढ़तरी पाकिस्तान को ही अल्हम्दुलिल्लाह मिली, और उसके बाद कराची से इस तरीके की ख़बर का सामने आना यकीनन ये एक सिक्योरिटी के हवाले से अहम तरीन ख़बर है, क्योंकि जो शख्स इस वक्त जिना अस्पताल में बेहोशी की हालत में मिला है, जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मुताबिक उसकी जेब से 2 भारतीय पासपोर्ट मिले हैं। और ये बड़ी संगीन ख़बर है। क्या मकसद हो सकता है इस भारतीय पासपोर्ट का, और इंडियन पासपोर्ट उसके पास क्यों थे, वो शख्स बेहोशी की हालत में उसे वहाँ कौन छोड़ के गया, बड़े अहम सवाल हैं ये। इस ज़रा पहले तो मैं इसकी डिटेल आपको बता दूं। इस वक्त कराची के जिना अस्पताल से खबर आ रही है जहां पर बेहोशी की हालत में लाए जाने वाले एक बड़ी उम्र के ज़ईफ़ शख्स की जेब से भारतीय पासपोर्ट मिले हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस समेत दीगर इदारों के अहलकार मामले की तहकीकात के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। इस हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना है कि बरामद होने वाले दोनों भारतीय पासपोर्ट किसी खातून के नाम पर हैं और उनकी मियाद भी 2028 है, यानी कि दोनों जो पासपोर्ट उस शख्स की जेब से मिले हैं जो कि इस वक्त बेहोश है वो खातून के हैं, और जो दोनों की दोनों खातून हैं और उनकी जो मियाद है वो 2028 तक की है। इस हवाले से जो मज़ीद डिटेल इस वक्त सामने आ रही है उसके मुताबिक पुलिस ये बता रही है कि खातून के पासपोर्ट में पता हैदराबाद का है, भारतीय हैदराबाद का, और बरामद किया गया भारतीय पासपोर्ट जद्दा से जारी किया गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है उस हवाले से अगर इस खबर को देखा जाए तो ये बड़ी अहम तरीन खबर है। और आपको बताएं कि अस्पताल पहुंचाए जाने के 4 घंटे बाद भी बताया जा रहा है इस नामालूम शख्स को होश नहीं आ सका है, और बताया जा रहा है कि इस शख्स की जेब से पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ भी मिली हैं, मेडिसन भी थी इस शख्स की जेब में। बताया जा रहा है कि इस शख्स की जेब में चंद अदयात भी मिली हैं, और बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर पर ये शख्स इस वक्त है। जो इत्तला सामने आ रही है इस वक्त वेंटिलेटर पर है और ताहाल बेहोश ही है, इसको अभी तक होश नहीं आया है। कौन है ये शख्स, भारतीय पासपोर्ट मिले हैं, क्या मकसद हो सकता है इसका, इस बेहोशी की हालत में जिना अस्पताल में पहुंचना, कौन पहुंचा के गया है इसको, इसके पास से कुछ ऐसी मशकूक चीज़ें मिली हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस तरीके की हम देख रहे हैं कि मशकूक एक्टिविटी अगर हो रही है तो ये बड़ी संगीन बात है और भारत किसी भी किस्म की शरारत कर सकता है। इस हवाले से हमारे सिक्योरिटी इदारे नज़र भी रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि अभी इसकी तहकीकात हो रही हैं तो कुछ नहीं कह सकते कि आखिर माजरा है क्या। लेकिन बताया ये जा रहा है इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से कि 4 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं लेकिन इस शख्स को अभी तक होश नहीं आया है। तहकीकात हो रही हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो पासपोर्ट उसके पास से मिले वो इसके नहीं हैं, वो 2 पासपोर्ट किसी दोनों ही खवातीन के हैं जो इस शख्स के पास से मिले हैं। तो अब इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि आखिर वजह क्या थी, और जैसे ही खबर सामने आएगी इस हवाले से भी आपको आगाह किया जाएगा।
कराची शहर में एक अनोखी वारदात सामने आई है और इस हवाले से आने वाले दिनों में अब कराची के शहरियों को बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आने वाले दिन कराची के शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा अब संगीन भी हो सकते हैं। इस हवाले से जितना हो सके एहतियात कीजिए, जितना हो सके अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए और इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए ही आगे चलिए, क्योंकि कराची में जिस तरीके से हम देखते हैं कि वारदातें तो होती रहती हैं, डकैती की, चोरी की, इस तरीके की मामूल बन चुका है कि अब डकैती की वारदातें तो कहीं भी हो जाती हैं। कराची में ATM लूटना, गन पॉइंट पर आकर मोबाइल छीनना, पर्स छीनना, पैसे छीनना, ये तमाम चीज़ें तो कराची में हो ही रही थी। लेकिन अब क्योंकि ईद उल अज़हा आने वाली है और आप जानते हैं कि बड़ी ईद के आने से पहले कुर्बानी के जानवर ख़रीदने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब एक नया तरीका वारदात सामने आया और ये अनोखी तरीन वारदात हुई है कराची में। और वारदात हुई क्या है, ज़रा पहले ये सुन लीजिए, ताकि अगर आप लोग अपना कोई जानवर ख़रीदने जाना चाहते हैं तो आपके जहन में हो कि ये भी हो सकता है, जो कि अब तक नहीं हुआ था, वो भी अब कराची में डाकू कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं, ज़रा आपको बताऊं कि डाकू उस शहरी से कुर्बानी के जानवर को छीनकर फ़रार हुए, पर कैसे, तरीका सुनिए। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाकू ले गए, वो साथ में उस ड्राइवर को भी ले गए। नीपा चुरंगी से ट्रक भी मिल गया, ड्राइवर को भी छोड़ दिया, लेकिन जानवर ले गए। ये बड़ी अब नई वारदात है कराची शहर में, यानी कि अब पहले तो गन पॉइंट पर मोबाइल छीने जाते थे, अब पूरा का पूरा ट्रक ले जाते हैं वो, और गन पॉइंट पर ड्राइवर को भी साथ ले जाते हैं, लेकिन ट्रक और ड्राइवर को उन्होंने छोड़ दिया, जानवर ले गए। ये बहुत अब इस तरीके की खबरें कराची शहर से आ रही में इस तरीके से भी वारदात हो सकती है। शहरियों को अब अपने दिमाग को इस हवाले से भी हाजिर रखना होगा कि ट्रक भी जा सकता है और ट्रक का ड्राइवर भी जा सकता है और साथ में जानवर भी जा सकते हैं। इस तरीके की वारदात भी कराची के शहरी को देखने को मिली है और ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। आने वाले दिनों में जब ख़रीदारी अरूज पर होती है कराची में, तो अगर इस तरीके के वाक़यात होते हैं तो शहर में परेशान कुन सूरत हाल हो जाएगी। शहरी वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है, उस तमाम तर परेशान कुन सूरत हाल में मज़ीद इस तरीके की वारदातें और शहरियों को अजियत पहुँचाएंगी। हवाले से अब हुक्काम को बहुत ज़्यादा अब अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है और कराची में हम खसूसी तौर पर देखते हैं कि बड़ी ईद पर अब इस तरीके के वाक़यात बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, तो सिक्योरिटी इदारों को शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। ये डिमांड शहरियों की तरफ से भी की जा रही है। आप क्या राय रखते हैं इस तमाम तर सिचुएशन पर? ऐसे कौन से इक़दामात करने चाहिए कि इस तरीके की सूरत हाल पेश ना आए, जहाँ पर ट्रक भी जाए, ड्राइवर भी जाए और साथ में जानवर भी जाएँ? इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए ऐसी कौन सी कार्रवाइयाँ हैं जो की जाएँ ताकि शहरी महफूज हो सकें? अपनी राय का इजहार करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइंदा आने वाले दिनों में जब खरीदारी अरूज पर होती है तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा। अपने आगे का फिलवक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।